मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। रोगों के कारण संसार में जो भी प्रकट होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। शरीर के रोगी होने के भी बहुत से कारण होते हैं। ज्योतिष की नज़र में रोग ग्रहों की दशा के कारण होते हैं, वहीं तांत्रिक ओझा आदि रोगों को भूतों आदि प्रेत आदि का कारण मानते हैं। एलोपैथिक कीटाणु विषाणु व जीवाणु को रोग का कारण मानते हैं। वहीं आयुर्वेद वात पित्त कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा इन सबसे अलग रोगी को ही रोग का कारण मानती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग के मुख्य दो कारण होते हैं, एक बाह्य व दूसरा आंतरिक। प्रकृति के विरुद्ध चलना व व्यवहार करना बाह्य कारण है और काम, क्रोध, भय, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना आदि आंतरिक कारण होते हैं। सभी रोग पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आते हैं, फिर स्थूल शरीर में। रेकी के द्वारा रोगों को सूक्ष्म शरीर में ही खत्म कर दिया जाता है और स्थूल शरीर तक रोग नहीं आते। प्राकृतिक चिकित्सा भी स्थूल शरीर से रोगों को खत्म तो करती है, साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर तक रोग खत्म हो जाते हैं, जिससे हम बहुत से आने वाले रोगों से भी बच जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोगों के कुछ कारण, जिसमें अप्राकृतिक जीवन यापन सबसे पहला कारण है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना शुरू करते हैं तो रोगी होना शुरू हो जाते हैं। हमारी प्रतिदिन की आदतें ही रोगों का कारण बनती हैं, जैसे अप्राकृतिक भोजन, आलस, पंचतत्वों का कम प्रयोग, अनियमित भोग विलास, मिथ्या उपचार व मानसिक व्यवहार विचार आदि। मान लो अगर किसी घर में 4 सदस्य हैं, चारों अप्राकृतिक जीवन यापन करते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, मादक द्रव्य भोजन करते हैं, परिश्रम नहीं करते, जल, सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु आदि प्राकृतिक उपादानों का उचित रूप से सेवन भी नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप उन चारों व्यक्तियों का रक्त जहरीला हो जाता है, विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा शरीर उन दूषित मल से भर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों सदस्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन परिस्थिति, आयु, प्रकृति आदि के अनुसार उन चारों प्राणियों में सभी को अलग अलग बीमारियां होंगी। किसी को दस्त होंगे, तो किसी को बुखार, तो किसी को गठिया, किसी को बवासीर। ये सभी रोग केवल अप्राकृतिक जीवन यापन से हुए रोग। अप्राकृतिक जीवन यापन करने से ही होते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक जीवन यापन करने से विजातीय द्रव्य शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वह विजातीय द्रव्य ही रोगों का मुख्य कारण बनता है। तो विजातीय द्रव्य क्या है? काफी समय से 2 दिन से आप विजातीय द्रव्य को सुन रहे हैं। विजातीय द्रव्य का अर्थ है वो पदार्थ जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती और वो शरीर में संचित होकर रोग पैदा करते हैं, विजातीय द्रव्य कहलाते हैं। शरीर के अंदर पोषण व निष्कासन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। जब किसी भी कारण से निष्कासन की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं। ये द्रव्य ठोस, तरल या गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे मलमूत्र, पसीना, कफ, दूषित वायु, दूषित सांस, दूषित रक्त, दूषित मांस आदि कोई भी वस्तु जो शरीर को पोषण नहीं दे सकती और रोगों का कारण बनती है, वो सब विजातीय द्रव्य होते हैं। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करना छोड़ देते हैं
तो विजातीय द्रव हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमें विभिन्न शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शरीर के दूषित पदार्थों को निकालने वाले प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फेफड़े। फेफड़े श्वास के द्वारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। गुर्दे मूत्र और नमक को शरीर से बाहर निकालते हैं। आंतें खाना पचने के बाद जो अपशिष्ट शेष बच जाता है, आंतें उसे मल के साथ पेट से बाहर निकालती हैं। त्वचा पसीने की सहायता से शरीर के दूषित तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देती है। यदि उपयुक्त अंगों पर जरूरत से अधिक भार पड़ता है तो नसों में रुकावट आ जाती है, जिससे खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण खून में विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। अधिक मात्रा में किया गया भोजन जिसकी गुणवत्ता में कमी हो, साथ में व्यायाम का भी अभाव हो, ऐसे में नसों में रुकावट पैदा हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप श्वास प्रक्रिया संबंधी अवयव जैसे नाक और गले में सूजन हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है तथा बहुत अधिक तेलीय हो जाती है। लीवर में भी सूजन उत्पन्न होने से उसमें वृद्धि हो जाती है। हाथों में कब्ज हो जाता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के विषैले तत्व खून के प्रवाह में मिल जाते हैं। इस स्थिति में ऑक्सीजन द्वारा बिगड़ी हुई प्रणाली को सुधारने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है। विजातीय द्रव्यों का सबसे प्रथम स्थान पेट होता है और पेट से ही सब बीमारियों का जन्म होता है। और जब विजातीय द्रव अम्ल रूप में धारण करके शरीर में भ्रमण करता है तो जगह जगह जमा होता है और रोग पैदा होते हैं। विजातीय द्रव्यों में अपने रूप को बदलने की अद्भुत क्षमता होती है और जब इसमें उद्वेग होता है तब इसमें कीटाणु व जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं और यही रोग का रूप ले लेते हैं। उद्वेग के कारण विजातीय द्रव्यों में गर्मी पैदा होती है, जिससे तीव्र रोग, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, कब्ज, उल्टी, दस्त आदि होने लगते हैं। विजातीय द्रव केवल खाने पीने से ही शरीर में नहीं बढ़ते बल्कि बाहरी मार्गों से भी शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे श्वास के द्वारा हवा में मौजूद कीटाणु, धूलकण, धुआं आदि तत्व शरीर में चले जाते हैं। मुख के द्वारा पानी की गंदगी शरीर में चली जाती है। सांप, जहरीले जंतु के काटने से भी विष शरीर में प्रवेश कर जाता है। बहुत से विष एलोपैथिक दवा के द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। बहुत से नशे के रूप में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, शराब, विस्की आदि विष हमारे शरीर में पहुंचाते रहते हैं। इसी प्रकार बहुत से विजातीय द्रव हमारे शरीर में प्रतिदिन आते रहते हैं और जब जमा होने लगते हैं तो रोग हो जाते हैं। तो ये विजातीय द्रव रोगों का मुख्य कारण है। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियां, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा कारण है जीवनी शक्ति का ह्रास, जीवनी शक्ति का कमजोर होना। हमारे स्वास्थ्य का आधार है जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी। यदि हमारी जीवनी शक्ति ठीक है तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं। अगर जीवनी शक्ति दुर्बल है तो रोगों का आक्रमण होता है और जीवनी शक्ति नष्ट होने से मृत्यु आ जाती है। जीवनी शक्ति के 3 प्रमुख कार्य हैं: शरीर का पोषण, निर्माण और विकास करना। दूसरा विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालना और तीसरा शरीर की मरम्मत करना। शरीर में उत्पन्न होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ आदि का पूर्ण निकास न होने पर उन विजातीय द्रव्यों के शरीर में जमा रहने पर रोग उत्पन्न होते हैं। इन विजातीय पदार्थों के रक्त में मिलने से बुखार, हृदय रोग और चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। आंतों में जमा होने पर कब्ज, गैस, दस्त, पेचिश, बवासीर, बगंदा, हार्निया और अपेंडिक्स को जन्म होता है। मस्तिष्क पर इनका प्रभाव पड़ने पर सिरदर्द, एनिंदा, मृगी व पागलपन आदि उत्पन्न होते हैं। गुर्दे में प्रभाव पड़ने से पथरी आदि की संभावना बढ़ जाती है। फेफड़ों में उन विजातीय द्रव्यों के जमा होने पर सर्दी, खांसी, दमा, निमोनिया, क्षय रोग एवं कैंसर की संभावना रहती है। मानसिक चिंता, तनाव, क्रोध, दुख, आवेग, भावुकता तथा
अधीरता आदि के कारण हृदय रोग, मस्तिष्क एवं स्नायु के रोग होते हैं। जीवनी शक्ति दुर्बल होने के मुख्य कारण क्या हैं? कि जीवनी शक्ति इतनी सहायक है हमें रोगों से बचाने में या रोगों को पैदा करने में, तो उसके मुख्य कारण क्या है जो ये दुर्बल होती है? सामर्थ्य से अधिक शारीरिक तथा मानसिक कार्य करना तथा आवश्यक विश्राम न लेना जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। रात्रि में काम करना व दिन में सोना जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। आज दिन भर काम और रात को भय, चिंता, क्रोध आदि के कारण शरीर में मन का तनाव में रखना जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। पौष्टिक आहार का अभाव, आवश्यकता से अधिक खाना, नशीली वस्तुओं या गलत आहार का सेवन, रात्रि को देर तक भोजन व दिन को भोजन करके सोना जीवनी शक्ति को कम करता है। उपवास की महत्ता को न समझने से भी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करें तो उपवास करें, अर्थात व्रत करें, या रसाहार या फलाहार पर रहकर जीवनी शक्ति को पाचन कार्य में कम व्यस्त रखकर शरीर की शुद्धि तथा मरम्मत के लिए अवसर देंगे तो तंत्र स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन व्रत के समय पर हम शरीर को आराम देने की जगह उसे और ज्यादा व्रत दे देते हैं और ज्यादा तला भुना खाते हैं, जिससे हमारी जीवनी शक्ति और ज्यादा खराब हो जाती है। ब्रह्मचर्य की उपेक्षा करना भी जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। विषैली औषधियां, इंजेक्शन का प्रयोग तथा ऑपरेशन करना प्रकृति के स्वास्थ्यवर्धक तत्वों को से अपने को दूर रखना जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। स्नायु तंत्र की थकान के कारण भी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। नकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास करते हैं। तो इस प्रकार जीवनी शक्ति के ह्रास करने के तरीके आपने जाने। अभी जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं? अगर जीवनी शक्ति मजबूत है तो कोई भी रोग आएगा ही नहीं, और अगर आएंगे भी तो वो टिकेंगे नहीं। तो जीवनी शक्ति को सबसे ज्यादा मजबूत करने का और निःशुल्क सबसे बढ़िया तरीका योग और प्राणायाम है। इससे जीवनी शक्ति तेजी से बढ़ती है। प्राणायाम करने से मनोबल भी बढ़ता है और बुद्धि बल भी बढ़ता है। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिनमें कसरत करना संभव नहीं होता, लेकिन प्राणायाम किए जा सकते हैं। प्राणायाम करने से एक विशेष फायदा यह होता है कि हमारे रोम खूब खुलने लगते हैं। हमारे फेफड़ों में कई हजार रोम छिद्र हैं, उनमें से किसी मनुष्य के 200, किसी के 300, किसी के 500 छिद्र काम करते हैं। शेष सभी छिद्र बंद पड़े रहते हैं। लगभग हम अपने फेफड़ों का 20% ही प्रयोग करते हैं सामान्य जब श्वास लेते हैं। 80% फेफड़े निष्क्रिय पड़े होते हैं। प्राणायाम से सब बंद छिद्र खुल जाते हैं, अर्थात फेफड़े 60 से 70% तक काम करते हैं जब हम गहरे लंबे श्वास लेते हैं और निकालते हैं। जो लोग प्राणायाम नहीं करते उनके ये छिद्र बंद ही पड़े रहते हैं। इससे उनकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है और उन बंद छिद्रों में जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और ज्यों ही रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है वे जीवाणु दमा, टीबी आदि बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो प्राणायाम से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और इस शक्ति से भी कई जीवाणु मर जाते हैं। प्राणायाम करने से विजातीय द्रव्य नष्ट हो जाते हैं और सजातीय द्रव्य बढ़ते हैं। इससे भी कई रोगों से बच जाते हैं। दूसरा, सूर्य की किरणों में भी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। जीवनी शक्ति को बढ़ावा मिलता है। सुबह की धूप में 30 मिनट प्रतिदिन टहलना जीवनी शक्ति भरपूर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणों में 10 मिनट प्राणायाम करें और शवासन में लेट जाएं। जहाँ रोग है वहाँ हाथ घुमाकर रोग को मिटने का संकल्प करें। इससे बड़ा लाभ होता है और वो रोग ठीक हो जाता है। मध्य जाप की शक्ति जीवनी शक्ति को बढ़ा देती है। तुलसी के पत्तों का सेवन तथा किसी भी मंत्र का जाप रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा देते हैं।
मन को प्रफुल्लित रखते हैं और बुद्धि को तेजस्वी बनाने में सहायक होते हैं तथा जीवनी शक्ति को बनाए रखते हैं। ABC का जूस, A आंवला, B चुकंदर, B और C गाजर कैरेट, इन तीनों का जूस जीवनी शक्ति को बहुत मजबूत करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन C, A, फास्फोरस, कैल्शियम आदि सभी खनिज तत्व शरीर को मिल जाते हैं। इस जूस में 1 किलो गाजर, 500 ग्राम चुकंदर और 250 ग्राम आंवला लिया जाता है। यह जूस जीवनी शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। संतुलित आहार, ऐसा आहार जो शरीर को पोषण दें, सभी विटामिन, खनिज लवणों व जरूरी तत्वों की पूर्ति करता हो, वो जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। सभी अंकुरित अनाज व दाल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और जीवनी शक्ति को प्रबल करते हैं। जीवित आहार भी हमारी जीवनी शक्ति को मजबूत करता है। जीवित आहार वो आहार जिस पर हम कोई प्रोसेस ना करें, प्रकृति ने जिस रूप में दिया है उसको हम उसी रूप में सेवन करें, वह आहार जीवित आहार होता है। वह भी जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। जहाँ नकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास करते हैं, वही सकारात्मक विचार हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल करते हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक जीवन अपनाकर अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला कारण होता है प्रतिरोध क्षमता। प्रतिरोध क्षमता कम होने पर भी हमारे शरीर में रोग जल्दी जल्दी आते हैं। बदलते मौसम में या सर्दियों में बार बार जुकाम होना, खांसी होना काफी लोगों को तंग करती है। जिनकी प्रतिरोध शक्ति कमजोर हो गई है, ऐसे लोगों को ये बीमारियां जल्दी जल्दी होती हैं। अगर प्रतिरोध क्षमता मजबूत है तो ऐसी कोई भी बीमारी आपको जल्दी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता उसे शीघ्र ठीक कर देगी। ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, ऐसे लोगों को बीमारियों के पीछे लट लेकर भागने के बजाय वे अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बेहतर बनाएं। बीमारी के पीछे ना दौड़ें कि इसका ये इलाज कर लूं, कि वो इलाज कर लूं, ये दवाई ले लूं, ये गोली ले लूं, ये खा लूं, बल्कि अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के उपाय करें, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के उपाय करें। और प्रतिरोध क्षमता जब विकसित होगी तो सर्दी, जुकाम, खांसी तो भूल जाइए, कई बड़ी बड़ी बीमारियां और इन्फेक्शन से भी शरीर खुद ब खुद अपना बचाव कर लेगा। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर को समझने के लिए हम एक मरे हुए इंसान का उदाहरण लेते हैं। जब कोई शख्स मर जाता है तो कुछ ही समय में तमाम बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस और पैरासाइट्स शरीर पर हमला कर देते हैं और उसे सड़ाना गलाना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ दिन के लिए शरीर को छोड़ दिया जाए तो मृत शरीर में केवल कंकाल का ढांचा बचा रहेगा, लेकिन जिंदा आदमी के साथ कभी ऐसा नहीं होता। वजह यही है कि जिंदा लोगों में रोग प्रतिरोध इम्यूनिटी सिस्टम नाम का जो एक मैकेनिज्म होता है, जो इन बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स को शरीर से दूर रखता है, नष्ट करता रहता है, वह इंसान के मरते ही उसका इम्यून सिस्टम भी खत्म हो जाता है और शरीर पर हमला करने की ताक में बैठे माइक्रोब्स शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। यानी हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी प्रोटेक्शन है जो शरीर की तमाम रोगों से सुरक्षा करती है। इसे ही शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। ये कैसे काम करता है? वातावरण में मौजूद तमाम बैक्टीरिया और वायरस को हम सांस के जरिए अंदर रोजाना लेते रहते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया या वायरस या कीटाणु, जीवाणु हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिरोधक तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम इनसे हरदम लड़ता रहता है और इन्हें परास्त करता रहता है। लेकिन जब कई कारण से इन भारी कीटाणुओं की ताकत बढ़ जाती है तो ये शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भेद जाते हैं और नतीजा होता है कि गला खराब होना, जुकाम ज़्यादा होना, तेज हमला हो तो कभी कभी फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेग या आजकल जो वायरस चल रहा है कोरोना जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम हो जाते हैं। इनका होना ये दर्शाता है कि
आपका प्रतिरोधक तंत्र कीटाणु को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है और कुछ दिन में आप स्वयं ठीक भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शरीर तंत्र ने फिर से जोर लगाया और कीटाणु को हरा दिया। अगर प्रतिरोधक तंत्र ने दोबारा जोर न लगाया होता तो इंसान को सर्दी जुकाम से कभी राहत नहीं मिलती। इसी तरह कुछ लोगों को किसी खास चीज से एलर्जी होती है और कुछ को उस चीज से एलर्जी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही है उसका प्रतिरोधक तंत्र उस चीज पर रिएक्शन कर रहा है, जबकि दूसरे का तंत्र उस चीज पर सामान्य व्यवहार कर रहा है। इसी तरह डायबिटीज में भी प्रतिरोधक तंत्र पैंक्रियाज में मौजूद सेल्स को गलत तरीके से मारने लगता है। ज़्यादातर लोगों में बीमारी की मुख्य वजह वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। इनकी वजह से ही जुकाम, खांसी, बुखार से लेकर खसरा, मलेरिया और एड्स जैसे बड़े बड़े भयंकर रोग होते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उन्हीं को ही इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु हमारे शरीर पर हमला नहीं कर सकता है और ना ही अपना प्रभाव दिखा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर निरंतर उनसे लड़ रहा है और विजय प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो फिर वातावरण का कोई भी संक्रमण हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो इस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले खान पान। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण शरीर खुद कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कोई चीज खानी है या उससे जाकर सीधे प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हो जाए। इसलिए ऐसी सभी चीजें जो सेहतमंद खाने में आती हैं उन्हें लेना चाहिए। इनकी मदद से शरीर इस काबिल बन जाता है कि वह खुद अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। अगर खान पान सही है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी दवा अतिरिक्त कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के मुताबिक कोई भी खाना जो आपके ओज में वृद्धि करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है, और जो खाना आप बढ़ाता है वह नुकसानदायक है। और से अच्छी सेहत, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। पचने में मुश्किल खाना खाने के बाद शरीर में आप का निर्माण होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। खान पान में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखें कि भूलकर भी वातावरण की प्रकृति के खिलाफ न जाएं। मसलन अगर सर्दियां हैं और आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। बाजार में मिलने वाले फूड सप्लीमेंट का फायदा उन लोगों के लिए है जिनकी खान पान की आदतें अजीब हैं। मसलन जो लोग खाने में सलाद नहीं लेते, वक्त पर खाना नहीं खाते, गरिष्ठ और जंक फूड खाते हैं, वे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इन सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं। अगर कोई शख्स सलाद, दालें, हरी सब्जियां आदि से भरपूर हेल्थी डाइट ले रहा है तो फिर किसी भी फूड सप्लीमेंट की उसे जरूरत नहीं होती। और कोई भी फूड सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो शरीर की सभी जरूरतों को पूरा कर दे। मल्टीविटामिन के नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट में वो सभी जरूरी चीज़ें नहीं होती। इसलिए नेचुरल खान पान से ही सबसे बेहतर तरीका है इम्यूनिटी को बढ़ाने का। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज बंद फूड से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हों उनसे भी बचना चाहिए। अर्थात जितने भी डिब्बाबंद भोजन, पैकेट वाले भोजन, रखे हुए भोजन हैं उन सभी से बचना चाहिए। विटामिन सी और बीटा कैरोटीज जहाँ भी है वह इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके लिए आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू खाना चाहिए। जिंक का भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बड़ा हाथ है। जिंक का सबसे बड़ा स्रोत सी फूड है, अर्थात समुद्र या नदियों से मिलने वाला भोजन, मछली, झींगा आदि। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट भी जिंक से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। फल और हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए।
खान पान में गलत कॉम्बिनेशन ना लें। अगर दही खा रहे हैं तो नॉनवेज ना लें या दही के साथ कोई भी खट्टी चीज ना खाएं। ऐसे भोजन भी आपको आपकी प्रतिरोध क्षमता को कम कर देते हैं। अचार का इस्तेमाल कम करें। जिन चीज़ों की तासीर खट्टी है वे शरीर में पानी रोकती हैं, जिससे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। छिड़का भी आपकी प्रतिरोध क्षमता को कम करता है। स्ट्रेस ना लें। तनाव से बचना चाहिए। कुछ लोगों में अंदरूनी ताकत नहीं होती है। ऐसे में अगर ऐसे लोग तनाव भी लेना शुरू कर देंगे तो उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता एकदम कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी वायरल इन्फेक्शन होता है। जिन लोगों को तनाव है, डिप्रेशन की समस्या, उन्हें भी बीमारियां जल्दी जल्दी होती हैं। ज्यादा देर तक बंद कमरे और बंद जगहों पर ना रहें। जहाँ जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग सांस ले रहे होंगे, वहाँ इन्फेक्शन जल्दी ट्रांसफर होता है। खुली हवा में निकलें और लंबी गहरी सांसें लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करती हैं कुछ चीजें, जैसे ग्रीन टी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये कई तरह के कैंसर से बचाव करते हैं। ग्रीन टी छोटी आंत में पैदा होने वाले गंदे बैक्टीरियाओं को पनपने से रोकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि दिन में 3 कप ग्रीन टी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाती है। मिर्च भी आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बेहतर करती है। यह नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती है। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो विटामिन ए में बदलकर इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसलिए हरी मिर्च का प्रयोग या दक्षिणी मिर्च का प्रयोग या काली मिर्च का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। दालचीनी से लेने से ब्लड क्लॉटिंग या बैक्टीरिया की बढ़ोतरी नहीं होती। ब्लड शुगर को स्थिर करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मददगार है। जिनको नसों में ब्लॉकेज हो रही हो उनके लिए दालचीनी बहुत लाभदायक होती है। शकरकंद प्रतिरोध तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार है। एल्जाइमर, पार्किंसंस और दिल के रोगों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अंजीर की मदद से किसी के भीतर पीएच का स्तर सही बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही साथ फाइबर भी होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। मशरूम कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक तंत्र को बूस्ट करता है, बढ़ा देता है। आयुर्वेद में देखें तो च्यवनप्राश रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाने का बेहतरीन साधन है। लेकिन आजकल जो च्यवनप्राश आते हैं वो केवल चीनी से भरे हुए होते हैं। तो अगर चीनी शुगर फ्री जो च्यवनप्राश आ रहे हैं वो काफ़ी सही हैं। जब भी च्यवनप्राश का प्रयोग करें तो शुगर फ्री च्यवनप्राश का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें आंवला, अश्वगंधा, सतावा और गिलोय होती है जो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में जबरदस्त ताकतवर होती हैं। हल्दी सुबह खाली पेट आधा चम्मच खाने से खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार शीघ्र ठीक हो जाते हैं। और हल्दी का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। आंवले का रस 1 चम्मच, हल्दी की गांठ का एक छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच शहद मिलाकर लेने से शरीर के बहुत सारे रोग में लाभ होता है। प्रमेह, मधुमेह और मूत्र रोगों में काफी लाभकारी है ये फार्मूला। हरी हल्दी का सेवन सुबह शाम करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। ऐसी अश्वगंधा चूर्ण को सुबह शाम आधा चम्मच या 1 चम्मच लेने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आंवला
ताजे आंवले का रस या चूर्ण त्रिदोष नाशक है। आयुर्वेद में इसे बुढ़ापे और रोगों को दूर रखने वाला रसायन माना गया है। आंवले के स्वाद और बड़ों की बात की गहराई का पता देर से चलता है, इसलिए आंवले को लंबे समय तक प्रयोग करना चाहिए। अगर लंबे समय तक 1 या 2 आंवले खाई जाएं तो शरीर की प्रतिरोध क्षमता काफी बढ़ जाती है, शरीर के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं और ये बुढ़ापे को भी रोकता है, अर्थात आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। शिलाजीत भी अगर सही मिल जाए तो हड्डी और लीवर और प्रजनन संबंधी रोग को ठीक कर देता है और साथ ही साथ प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देता है। मुलहटी का चूर्ण एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। सर्दियों में इसे शहद के साथ लेने से शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया जैसे रोग नहीं होते और कफ संबंधी सभी बीमारियों को ये खत्म कर देता है। श्वास संबंधी बीमारियों को रामबाण की तरह कार्य करता है। सभी श्वास संबंधी बीमारियां मुलहटी के सेवन से ठीक हो जाती हैं। तुलसी के पत्तों में खांसी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति है। बदलते मौसम में तुलसी की पत्तियों को उबालकर चाय में डालकर पीने से इन्फेक्शन से बचाव होता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो सेल्स को मजबूत करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और दूसरे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार है। लहसुन शरीर और दिमाग दोनों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। ये सर्दी, जुकाम, सूजन, दर्द आदि समस्त बीमारियों में लाभकारी है। हृदय रोग, गठिया का रोग लहसुन से शीघ्र ठीक हो जाते हैं। गिलोय, नीम के पेड़ पर पान के पत्तों की तरह लिपटी हुई लताओं को गिलोय कहा जाता है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाली बहुत बढ़िया जड़ी बूटी है, जिससे सभी तरह के बुखार, प्रमेह, लीवर से संबंधित तकलीफें ठीक हो जाती हैं। जो व्यक्ति बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं या अपनी बढ़ती उम्र को धीमा करना चाहते हैं, उनके लिए आंवला, अश्वगंधा और गिलोय का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और शहद के साथ लें, या शहद आजकल असली नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे ही पानी के साथ भी लेते हैं तो भी आपकी प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति बढ़ जाती है और बहुत सारे रोगों से बचाव हो जाता है। होम्योपैथी में भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे अल्फाल्फा है, उसका मदर टिंचर 5-7 बूंद ले सकते हैं, या एवाइना स्टेविया है, उसका मदर टिंचर की भी 5 से 7 बूंद पानी में डालकर ले सकते हैं। अल्फाल्फा के बीज को अंकुरित करके लेने से भी जीवनी शक्ति काफी तेजी से बढ़ जाती है। अल्फाल्फा अंग्रेजी का शब्द है, इसे साधारण भाषा में बरसम कहा जाता है। वो घास जो घोड़े को खिलाई जाती है, उस घास के बीजों को अंकुरित करके सेवन करने से आपकी जीवनी शक्ति और इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। नेचुरोपैथी पर आते हैं। अब नेचुरोपैथी में सभी प्रकार के टॉक्सिनों को निकालने पर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। साथ ही साथ डाइट में सुधार करते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। बीमारी के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान देना होता है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए खूब पानी पिएं। हाइड्रेशन के अलावा ये शरीर पर हमला करने वाले माइक्रो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम भी करता है। लीवर के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाए, इसके लिए नेचुरोपैथी में लीवर पैक किया जाता है। लीवर पर एक गीली पट्टी बांधी जाती है और उसके ऊपर कंबल लपेट दिया जाता है, जिसे लीवर पैक कहा जाता है।
इससे आपकी लीवर की संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं, लीवर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। शुरू में इसे किसी भी नेचुरोपैथ सेंटर पर जाकर सीखा जा सकता है एक बार में, और 15-20 दिन तक इसका प्रयोग करने से आपके लीवर की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये पट्टी केवल 20 मिनट के करीब बांधी जाती है, और इसके साथ अगर सही डाइट लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। साथ ही साथ मसाज करना आपके इम्यूनिटी पावर को काफ़ी बढ़ाता है। सूर्य के धूप में तिल के तेल से या ऑलिव ऑयल से मसाज करने पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक मसाज किसी नेचुरोपैथ सेंटर पर सीखी जा सकती है, या फिर सामान्य मसाज जो आप घर पर करते हैं उससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और सेल्सों की सफाई हो जाती है। शरीर के टॉक्सिन जो है अर्थात विजातीय द्रव निकल जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों में लाभ होता है। योग और एक्सरसाइज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योगिक क्रियाएं बेहद फायदेमंद हैं। इन्हें कोशिश करना चाहिए कि पहले किसी से सीख लें जब ही करें, क्योंकि कभी कभी टीवी में देखकर गलत क्रिया करने से लाभ की जगह नुकसान भी हो जाते हैं। कपालभाति, अग्निसार क्रिया, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, उत्तान पादासन, कटित चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, नौकासन, मंडूकासन, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी और ध्यान, ये सभी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। बच्चों में इम्यूनिटी कितनी है इसकी नींव गर्भावस्था में ही पड़ने लगती है, इसलिए जो माँ चाहती है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर रहे, उन्हें इसके लिए तैयारी गर्भधारण के वक्त से ही शुरू कर देनी चाहिए। गर्भ अवस्था में स्मोकिंग, शराब, स्ट्रेस, तनाव और पौष्टिक भोजन न लेने से बच्चे की इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है, और जिस बच्चे की इम्यूनिटी बचपन से ही कमजोर हो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गर्भधारण के समय पर गर्भवती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें तो उनके बच्चों में इम्यूनिटी पावर बड़ी मजबूत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियां, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।